महंगी हाथ है, घना घना हाथ है। मोदी जी कोई प्रताप है, बेड़ा आड़ा काम किया, दुनिया हमारे लट्टू होगी। अपने बीच विराजमान अपना यशस्वी केंद्रीय मंत्री और जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जो प्रत्याशी भी है अपना ठहरा, आज अपने बीच आया। आप रो स्वागत और अभिनंदन और घने मानू और घने कोडू आप लोगों ने आपने बेटे खाना सर धरा में घनी बोटा चितार मेलन रोजन तरह रो जज्बो युवा में और बुजुर्गा में है। निश्चित तौर एक बड़ी जीत आप दर्ज कर निकलो लाठा हूँ। अपने बीच विराजमान मन में कई बार के अपने बहुत सीनियर आदमी है, सीनियर नेता है जसवंत सिंह जी माने की जिम्मेवारी दिनी को नहीं तो आप रहे और हमारे हैंगर खुशी रो अवसर है कि आज राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में बन और आप भी पहली बार आया। माननीय गजेंद्र अपने जसवंत सिंह जी साहब को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बीच में बैठा राम स्वरूप जी दायल साहब, अपने अध्यक्ष जी मनोहर लाल जी पालीवाल, अपने उत्तम सिंह जी बोड़ाना, अपना वरिष्ठ भामाशा पप्पू राम जी डारा, नाथू राम जी, अपना पूर्व प्रधान सुल्तान जी और सारा विराजमान है हुजान जी, पूर्व प्रधान आदरणीय अभिषेक जी बहादुर, रतन सिंह जी दौड़िया प्रधान साहब और सारा विराजमान है। सम्मानित मंच कह दूं तो थोड़ा ऐतराज नहीं हुआ तो मैं सम्मानित मंच कह दूं। भाई विकास और काम वोट दे जना तो बीजेपी टाल दूजे मुंह ही को दे करनी। मैं तेरे घर में बात कहूँ मैं तो 2013 सब मैं आया अटे 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 चारे को टाल वास्ते मांग करता कि चारे रो टाल लगाओ सा गाया भूख मरे और चारे डिपो लगाओ और ऐसा नहर खुदी उड़ी देखी तो मैं से कब साहब ने कहो कि नहर के वास्ते का तो पानी वास्ते तो पानी थार को नहीं आवे तो नहीं आवे तो गालो आप अभी राम प्रताप जी है उन टाइम में डॉक्टर राम प्रताप अपने नहर मंत्री वारे खने हाथ जाए कि इनके हिस्से का पानी जम्बेश्वर लिफ्ट का पानी है वो क्यों नहीं जा रहा तो के साहब ये पत्र देंगे मैं कर लूँगा। धीरे धीरे करते का पहला कन नेवा तक आयो पचे काना सर तक आयो और पचे हमारे जमींदार भाई है बुरजला रे कालू ढाणी वाला है गया आप पावे जना 188 क्यूसिक पूरो ले और पूरे गे में आज अंदरा भंडार हैंगारा भरियुड़ा है और चारे रा दड़म लागूड़ा है। ओ बदलाव आयो एक सही बोट हूं और उसके बाद में अठे सिंगल रोड ही आपने याद वेला क्यों लारा देखा न ठा पड़े पूरा हावड़ा आंख में चल पतो करा नहीं जिले आंख के सिंगल रोड ही डिप्ट गना रहा। आज डबल रोड का नसर में फर्राट कर दे 15 मिनट भी और 20 मिनट आऊं आप बाप पधारो बाप 15-20 मिनट आऊं पधारो और आगे थेट नाचने तक डबल रोड जाए अठाऊ नेवा तक जाओ था बीच में कई दल लोग कारा तो टंग जाओ थी माथे और आज खुली जाए अठाऊ रोड तक की नहर कर ली कदे भी नहर विभाग का नहीं कोई भी इन्हें भाई पीडब्ल्यूडी नहीं वास्ते नहीं कर पाया 25-30 पर हम हैज में पड़ी बीडब्ल्यू ने मैं ले रहा है और 25 किलोमीटर उन टाइम करवाई और बाकी बचूड़ी 3-4 किलोमीटर अबार दे दी फर्राट करता आप सीधा मदासर जाओ जालवाड़ो जाओ कोई कुछ नहीं जाने की जरूरत नहीं काम तो ही तरह किया है और घर घर बिजली लेर बाकी सब जितना भी योजना में है नरेंद्र मोदी जी बात तो हुई है पर था लोग आने वास्ते अबार में कहो कि कई लोग पानी कनेक्शन बच गया तो आप कहोगे रीसर्वे करवा दीजो और मैं रीसर्वे आदेश करवा दिया। कोई बचूड़ी ढाणिया है बारो नाम लिख देजो और किन एरिया में बा मान दे दीजो बिन रीसर्वे में दोबारा सर्वे के में हाथ ले और जोड़न रो काम करांगा घर घर पानी पर पहुंचाने रो काम करो अनेक एडी योजना है। अबार क्या जीएसएस रो एक जीएसएस मांगे हो एक योजना है
60% केंद्र सरकार देवे और 40% राज्य सरकार की योजना में आपने गाँव राज 2 GSS भेजा जा चुका है। आपने तो मैं आपने निवेदन करूँ आपका मैं पापा जाना मैं मांगो बात आज तक देखियो और तो मैं बैठा हूँ चतुर सिंह जी बैठा है और एक प्रधान जी बैठा है बैठा है जाल लोग जाल में वोट कराए तुम भी टाइम का भेज दे दूँ पर इसके वास्ते आप सब निवेदन आने 28 तारीख में बड़ा वोट दे आप लोग उन्हें भी एक पहचान बताओ लगभग तो हम लेकिन पुणे में आपने एक नजीर दे दूं आज 20 साल पहला अच्छा मोड़ किया एक मोटियार जगह भाई अपने बटे भाई कटरा में डूब गया नेड़ा में और बट पुलिस में भर्ती हो गया पुलिस में डांगी आवाज ला गयो डांगी आवाज अपनी ड्यूटी में ड्रेस पे और जाओ तो जोधपुर कोई कागजिया लेर कोर्ट में और उच्चाड़े करने आवते कई अपने फिटकाशनी वाला मोटियार दौड़ उड़ाया गया शिकार हुई गोली सुनी थी बंदूक री वही लारे दौड़ो जार एक शिकारी ने पकड़ लियो दूसरे शिकारी ने गोली मार दी खत्म कर दियो वह शिकारी उठे ही उचाड़े में एक हवेली बनी उड़ी बिंग में जाल लुक गया अमावसरो दिन हो हत्या की भी अमावसरो दिन हो और मेड़ो हो ओशियारो अटट पतो लगे 300-400 आदमी अठे छोरा मोटियार बैठ गया उठने हुई आया लूणी रार आड़े पाड़े लोग भेड़ा लड़ गया और बड़ो आंदोलन शुरू कियो तो भाई कहो पकड़ो कोई बेबॉडी उठावा पचकनी सुराख दीवी कि भाई तो एक हवेली में उचियाड़े में हवेली है बिंग में लुकोड़ा है वह पूरा का पूरा जितना भी पर्यावरण प्रेमी यहाँ विष्णोई वह पूरा का पूरा उचियाड़े घरे घेर ली वो मंजर भी का फोटो अखबार में छपिया सोशल मीडिया में सारा आया और रामपाल बवाद तो पूरी भी हिस्ट्री पूरी की थी पर अगलो कितो साथी रहे आप रे जो एडमिन है सोशल मीडिया में देखो ग्रुप आ रहो भी एडमिन ने गैर में सारा का सारा वीडियो हटा दिया ताकि लोगों ने अट्ठा नहीं पड़े और आप समझो कि बेकाई करियोगे मान लो कोई ज्यादा आंदोलन चले और घेरा हुए और जबरदस्ती अब तो ज्यादा रोलो हुई पुलिस आई और हथियारा ने काट लेर गई आज 26 तारीख आने वाली जके दिन वोट है जके दिन वो वोट है उन दिन पुण्यतिथि है भी गंगाराम जी री और गंगाराम जी री पुण्यतिथि माते हार्दिक श्रद्धांजलि देवन रो एक ही तरीको है कि कमल रे बटन बात है आप अंगुली दबार बड़ी संख्या में अपना कैंडिडेट देता हो और अगले ने उन्नी औकात बता दो उन्नी हाथ बता दो कि आइंदा से कदे कदे कोई पर्यावरण प्रेमी के साथ है इन तरह की घटना कर आप रखने लुकन ने आवे आप लुकाओ तो इन परिणाम होवे आप नहीं तो गंगाराम जी अगर दूसरी तरफ अगर दबियो तो और सीधो जटे गंगाराम जी ने गोली लगी उन जगह जार थे घाव घालोला मैं आपने आई निवेदन करूं कि आप लोग 26 तारीख ने बड़ी संख्या ने भारतीय जनता पार्टी ने जकी पार्टी इन देश की सुरक्षा और संरक्षण वास्ते आप टॉप वास्ते बड़ो काम कियो है एड़ा इन पार्टी ने वोट दे अनेक एड़ी काम है
अठू जावे आपने की का को क्यों नहीं बापू थेट रणजीतपुर है आगे थेट अपने गंगानगर तक आ सकी हाईवे बनी है आगे आपके हाथों बनौड़ी है आप पहले प्रस्ताव यह दियो आ भारतमाला रे में अन्य क्यों आपने अटे बूंगड़ी ले बूंगड़ी के पादर ताल में कोनी बूंगड़ी ले थेटे कांड लेता के राठी ने अमृतसर तक आप फर्राट कर दी आपरी गाड़ी जावे जट जट 7 घंटा में जावती बट 2-2.5 घंटा में जावे आप इन माते बुआ लो काम कियो को मुंडो है कि पहला भाई दौरा में हियाड़िया होता जो हियाड़ियो एक उकी कर दो लाल लो वो यू कर दो जो अब एक काम की को की लाल लो हाँ की को की नहीं अरे तेरा थारे आवड़े पाड़े देखो काम है वो देखो करी इतो काम हो दिन कोई हद नहीं अटम आप नेशनल हाईवे जाओ फड़ो जी 4 लेन है मत पुड़िया कितना उड़ा है एक पुड़िया की लागत है 100 करोड़ ऊपर है 5 पुड़िया अपना बन गया अब कांग्रेस वाला तो कहे कि पुड़िया के मट ही दादो हो राज्य आगे तो उल्टी दीत है अब अंडरब्रिज बनाया रेल की नीति 27 अंडरब्रिज अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनया तो कहीं कहे कि मट रेल की नीति बागा कर दी थे तो मतलब ऊंधी की बुद्धि है आने कोई विकास हूँ कोई नहीं लेनो आप सब लोगों ने आई निवेदन करूं कि आप बड़ी संख्या में वोट दे और कामयाब बनाए जो अपना देखा पर का आदमी मुंह देखियो नहीं हमले को माथो देखियो नहीं कौन है के नहीं है मैं तो कूड़ बोले आई को राजा रावण एक बार की योग में सुर्ग सीढ़ी बना दूं सुर्ग सीढ़ी बना दूं अणकाले पर बड़े एक बयान दियो कि भाई हूँ तो सुर्गा ताई अभी के नाम चांद ताई राहुल गांधी जी तो गयो कि मैं चांद माते खेत दूँ थाने अरे गयो चांद ताई हूँ सीढ़ी बना दूँ होने री सीढ़ी बना दूँ तारे जने बीच में आया अपने जगह मिस्त्री आया होनो बनाने वाला जने बन पूछो रे कि बा मशीन लाया कौन मैं तो आलू ले रहा हाथ है तो क्या आलू ले रहा तो मशीन तो एक बार अब कई दिन ताई तो क्या भाई करण सिंह जी उचेड़ा दे दी वो सीढ़ियाँ बनावे पचर हमकले आवन थारा आलू बनावा आई निवेदन करता था मैं आपने बड़ा आवन जेड़ो हूँ जड़ा हर समय हाजिर हूँ आप तो माने और वो दे दीजो मैं कटू काम कराऊँ वही कराऊँ जसवंत सिंह जी कराऊँ कट भी काम था आप रो काम रिवाज थे दिन रात हाजिर है मेरे एक कान बोलो कर दिनू थे और दूसरे हूँ धका लूँ 5 बार था लोगों के काम में कोई तरह की कमी नहीं आने दूँ आप विश्वास दे रहा हूँ आप अगर ताकत आप माने दोला आपरी ताकत पाची थारक नहीं आवेला आप मारो कहनो मानो ला तो ऊपर मारो कहनो तूती बोली थे दिल्ली ताई और दिल्ली तक कोई आप रो कोई काम नहीं रुकेला आई बात कहता बाद मैंने धन्यवाद जय भारत मैं निवेदन करूंगा आप संबोधन करो भारत माता की भारत माता की आपने बीच में बता दिया भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी और अपना सांसद और केंद्र के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब आपने तीसरी बार लगातार विधायक बन रहा लोकप्रिय विधायक आदरणीय पब्बा राम जी पूर्व प्रधान भाई अभिषेक जी भादु सुमित्रा जी आपने पार्टी के अध्यक्ष मनोहर लाल जी पालीवाल भाई पूर्व प्रधान सुल्तान जी राहुल जी जानी रतन सिंह जी प्रधान अपने उत्तम सिंह जी बोडाना और सम्मानित मंच उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्ग और हमारा युवा साथी बात तो पब्बा राम जी पूरी विस्तार बता दी 26 तारीख चुनाव है और फैसला अपने हाथ में आजादी में पहली फैसला अपने हाथ में नहीं हो आजादी में पहले तो राजा बोबड़ रानी के पेट में जन्म तो मारवाड़ और मेवाड़ में राजपूतों का राजो कटी उस्माना कटी जाटा हिंदुस्तान में 750 रियासत थी और राजा बोबड़ रानी के पेट में जन्म तो आजादी के बाद में राजा बोबड़ तो पेटी में जन्मे अपन जिनने वोट दे वो दिल्ली में राज करी अपन जिनने वोट दे वो जयपुर में राज करी अपन जिनने वोट दे वो काना सरपंच बनी अपन जिनने वोट दे बाप को प्रधान बनी राज अपने हाथ में आएगो और आज अपन हाथ में आएगा तो आप विचार करना पड़ेगा अपन किन्ने दो वोट दूधारी तलवार है वोट दूधारी तलवार है अगर अपन गलत आदमी ने दियो तो अपन भी दुखी वाला और देश भी दुखी वाला और अगर आप सही आदमी ने वोट दियो अपन भी खुश रहा और देश भी खुश रहला अपन समय कई घटना है
लंबी चौड़ी बात मैं नहीं कहना चाहूँ, बारंती कर दी, लेकिन एक दो बात मैं कहना चाहूँ। भारत मनमोहन सिंह देश का प्रधानमंत्री है, और जो 150 करोड़ को भारत है ना, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हिंदुस्तान की सीमा के मतलब भारत का सैनिक पाकिस्तान का सैनिक आवे, सरकार ले गया, 3-4 घटना हुई लेकिन कहीं नहीं कर सकिया। लेकिन आपनो एक आदमी अभिनंदन जो पाकिस्तान में आपनो प्लेन नीचे गिर गया, पाकिस्तान के फौज भी ने पकड़ लियो, एक फोन करे नरेंद्र मोदी कि 24 घंटा में अभिनंदन भारत पहुंचना चाहिए, नहीं पाकिस्तान ने नक्शा मिटा दूला, 24 घंटा में शेष सामान लौटे नहीं लौटे हो। जिन टाइम में धारा 370 हटाने की बात आई, जम्मू कश्मीर के नेता बोलिया अगर धारा 370 हटेला तो खून की नदियां बह जाला, धारा 370 हटेला तो भारत को झंडा उठाने नहीं मिलेला, धारा 370 हटेला मुफ्ती को में दरवाजा पाकिस्तान की तरफ खोल देना जम्मू कश्मीर का। धारा 370 हटी न खून की नदियां चाली न पाकिस्तान दरवाजा खुलिया। भाई लोग जब बोलते हैं भारत को झंडा उठावे और भारत माता की जय बोल दिया है। आपके वोट की ताकत, आपके वोट की ताकत देखो। पाकिस्तान और आपने देखो अपने पड़ोस का रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रही हो, लाला काफी समय चल रही हो। यूक्रेन में 27,000 टाबर अपने भारत का जगह डॉक्टरी पड़े पे फंस गया। मैं मांग करी परिवार मांग करी हमारे लोगों ने बच्चा ने सुरक्षित लाओ। प्रधानमंत्री मोदी जी फोन करियो, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फोन करियो, जेलेंस्की ने देखो यूक्रेन राष्ट्रपति फोन करियो, युद्ध बंद करो, 15 दिन तक युद्ध बंद करो। हमारा भारत का बच्चा मैं पास लाना चाहूं, एक टेलीफोन में युद्ध बंद होगा और पूरा भारत का बच्चा हिंदुस्तान में आ गया। और उन टाइम में सारा बच्चा है तो नहीं भारत का क्यों, भारत के बच्चा के निशान के राष्ट्रीय ध्वज ले लेना है। उन टाइम पाकिस्तान का बच्चा भी फंस गया। पाकिस्तान की औकात नहीं कि युद्ध बंद करा सके। पाकिस्तान का बच्चा लेके अब जीवन खतरे में, अब जान की बचा हुआ। पाकिस्तान का बच्चा भी भारत को झंडा उठ दिया और भारत माता की जय बोलिया, नरेंद्र मोदी जय बोलिया और कराची पहुंच गया। और भारत की जनता ने और भारत का प्रधान धन्यवाद दियो कि माने भारत का राष्ट्रीय ध्वज बचा दियो। आपकी वोट की ताकत, ये बात आपने वोट की ताकत पहचाननी पड़ी, आप लोगों ने पहचानना पड़ा। इन देश ने कौन बचा सके, इन देश ने कौन मजबूत कर सके, देश ने कौन विश्व गुरु बना सके और देश ने समर्थ कौन बना सके, वो फैसला अपने हाथ में। आप 2-2.5 साल पहले बहुत भारी संकट देखियो, भाई के घरे भाई आऊं तो कोरोना काल में कोरोना नहीं लागो, 2 माह जाए भाई अगर 2 अलग अलग खेता में रहा और भाई आगे देखो क्यों आयो घरे के बीमारी लेना आयो वाला। देश पूरा नहीं पूरा संसार बंद हो गयो, सड़का मत है, रेला मत है, हवाई जहाज सब बंद। 150 करोड़ इंजेक्शन दिया भारत में और विदेश के जगह भी देश मांगे इंजेक्शन दिया और कोरोना ने संसार को खत्म कर दियो। वह नरेंद्र मोदी। इन वास्ते में आपने 20 में यहाँ छोटी मोटी बातें टाबर करे, बातों में कोई सार नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहूँ, कांदासर गांव के पवित्र गवाड़ू लोग आरक्षण के बारे में बात करें। राजस्थान में आरक्षण की शुरुआत हुई थी 6 सितंबर 1994 ने, 6 सितंबर 1994 शुरुआत हुई। अखिल भारतीय विष्णु सभा प्रार्थना पत्र दियो, स्वर्गीय रामनारायण विष्णु साहब और कुछ लोगों की पैरवी करी और 2000 में आरक्षण मिले। 6 साल में अपन राजस्थान में आरक्षण मिलियो। 19 जनवरी 2021 ने सारा भारत का नेता विष्णु समाज का मैं गया, सब लोग ज्ञापन दियो और 7/3/2024 ने आपनो केस भारत सरकार के भेज दियो, रिकमेंड कर दियो। क्यों मैं लोग पूछे बाने में पूछना चाहूं, बांगे राज के मायने विष्णु समाज ने कहो विष्णु इज सेक्ट नॉट ए कास्ट, विष्णु संप्रदाय जाति नहीं है। कांग्रेस के राज में कहो उन्हें खत्म करो, खत्म करने गजेंद्र सिंह केस ने रिकमेंड करा दियो। बाने बोलने कोई अधिकार नहीं है। अगर चाहिए पत्र भी मारे का बढ़िया है। मैं लोकसभा मामले उठाए उन टाइम के मंत्री मीरा कुमार जगजीवन राम की बेटी पण कहो कि भाई कोई भी जाति में ओबीसी में लेवा तो ओबीसी कमीशन रिकमेंडेशन लेवा, लेकिन विष्णु की रिकमेंडेशन श्रीनिवास ने भेजी है ओबीसी कमीशन कह दियो संप्रदाय जाति नहीं है, वो पत्र में मारे पड़ियो तो माना बोलने का अधिकार नहीं है। भाई ज्ञापन दिया, कोई पैरवी नहीं करी, पैरवी करिए और 7 दिन गजेंद्र सिंह मेहरबानी रिकमेंड को है। जब भी देश की कैबिनेट बैठ रहा, जब भी लोकसभा चुनाव के बाद में और भारत की कोई भी ओबीसी जाति वाला विष्णु जाति सभा में पहले वाले मैं दावत कह सकूं। छोटी मोटी बात अगर गलत मैं कहना चाहूँ लोगों ने धन्यवाद भले मत दो लेकिन भूड मत दो। धन्यवाद है इन देशों को कांग्रेस लोगों ने भूड मत दो, कोई भी काम नहीं करेला। अगर भविष्य में इंटा की बात करो ला, एक कहानी के हमारी बात खत्म कर जाऊं। एक खड़ग सिंह और डाकू खड़ग सिंह
खड़क सिंह हो तो घोड़ो खत्म हो गयो, मर गयो घोड़ो, अब घोड़े बिना डाकू डाकू की वो राजा जब घूमने निकले शाम का उन जगह में जान बैठ गयो, सो लूलो लंगड़ो बन पड़ गयो, राजा देखियो भिखारी यार सड़क में तो पड़ियो है, गांव बहुत दूर है, तो घोड़े में तो बैठा दियो, लारे बैठायो, वो तो घोड़े के किन्ने वो तो डाकू हो, जो राजा दिन नीचे कर दी घोड़ी के घोड़े गाड़ी के कौन का मैं डाकू खड़क सिंह के, खड़क सिंह घोड़ा भले ले जा लेकिन कि नहीं मत कहे मैं भिखारी बन घोड़ो लूट लियो, मैं विकलांग बन घोड़ो लूट लियो, नहीं तो दुनिया विकलांग में भरोसे नहीं करेला, भिखारी में तो भरोसे नहीं करेला। तो मैंने कहा घोड़ो पसो आयो और आज संत बन गयो, मेरे नाम है बाबा खड़क सिंह। तो मैं खास तौर पर जाऊं विष्णु समाज के भी आऊं कि थारी मदद करिए, उन मदद अगर इन टाइप करो थारी कोई मदद नहीं कर रहा उन टाइम मैंने इन हमारा कर बद गलत बात मत आओ मत, पेपर पढ़नी चाहिए माहौल देख लो, लेकिन गलत बात करो तो आप कोई मदद नहीं कर रहा। आई के मारी वाणी विराम देव, बहुत बहुत धन्यवाद, जय भारत। मैं अब गजेंद्र सिंह शेखावत साहब निवेदन करूं कि अपना सब आपकी बात रखे। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की, बोलो दादी अणदल सती की, भारत माता की जय, जय श्री राम। मोड़ो तो आज खास हो गयो, 11 बजे तय करियो, 2 बजे है कि बीर तो टाइम आते हुआ पर रास्ता में कि थोड़ा डेफचूक हो गया, 2-4 मीटिंग कोई और जोड़ दी, चुनाव रो टाइम है, आपने ठाए नाव भी कोई ने नहीं देश का, आप मोड़ो हो इंतजार करियो और इतना देर हूँ आवने बाद में भी प्रेम हूँ स्वागत करियो। मैं हृदय पूर्वक आप रो धन्यवाद करूँ, आप रो अभिनंदन करूँ, आप सब रो अभिवादन करूँ बिना कोई औपचारिकता रहे, क्योंकि बात सारी विकास री बात आदरणीय पब्बाराम जी राखी, आरक्षण री बात, इन चुनाव री महत्ता री बात आदरणीय जसवंत सिंह साहब हमारे सामने राखी है। मैं तो मोटी मोटी बात कर मारी बात ने खत्म करता हूं। आपने 2 वोट दिया मोदी जी ने, एक 2014 में दिया और 2019 में दिया। आपने पवित्र सभा में बैठा रानी सतीरे दर्शन कर रठा आया, दादी सतीरा ये माते हाथ रख और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने साक्षी मानर मैंने आप बताओ कि 2 वोट आपा जिन भावनाओं दिया, जिन विचारों दिया कि हमारे देश में देश सुरक्षित होना चाहिए, देश रे गरीब रे घर में चांदड़ो होना चाहिए, देश री ताकत महत्ता बढ़नी चाहिए, देश में भ्रष्टाचार कम होना चाहिए और देश रो मान और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ना चाहिए, देश में विकास होना चाहिए और देश रे लोगों में एक नई आशा और विश्वास जगना चाहिए। ईमानदारियों जम्बेश्वर भगवान ने साक्षी मान और ये बार हाथ में रखकर मैंने कह दो कि आपे जिन भावनाओं वोट दिया, उन भावनाओं सवायो काम इन हिंदुस्तान में हुयो कि नहीं हुयो, इन देश रो मान और सम्मान बढ़ियो कि नहीं बढ़ियो, गरीब रे घर में चांदनो आयो कि नहीं आयो। आप एक खेती खड़ आदमी आ, किसान आ, बाजरी बावा जना जिन अपेक्षाओं बावा, अगर जवानो हक रो वैर सवाई बाजरी पाके आपने मन में दीजो वे 2 वोट हमारी बाजरी जीती आपा बाई ही जिन अपेक्षाओं उन सवाई भाई जो है नीपजे कि नहीं नीपजे। 70 साल में जो काम नहीं होया वे इन 10 साल में मोदी जी कर दिखाया। चाहे गरीब रे घर में जीवन स्तर में परिवर्तन लावनो बात करने वास्ते मकान बनाने बात, बिजली पुगाने बात, पानी पुगाने बात, शौचालय पुगाने बात, बैंक रा खाता पुगाने बात, गरीब आदमी ने चिकित्सा वास्ते आयुष्मान भारत रा कार्ड देवनी बात, कोरोना रे टाइम में टीका देवनी बात, कोरोना रे बाद में मुफ्त राशन देवनी बात, माननीय मोदी जी रे राज में सब माते एक साथ काम होयो और काम करने तरीको बदल दियो कि जो भी काम हाथ में लेवा हर घर तक पुगाओ। देश री सीमा पहली असुरक्षित ही अपने सिपाही माथा काट ले जाता, आज हिंदुस्तान की तरफ देखने कोई देश री दुनिया री कोई सेना री ताकत नहीं हो सके। भारत रा प्रधानमंत्री रा एक टेलीफोन पर
आभार आदरणीय जसवंत सिंह जी कहता कि 27,000 टाबर जो है तिरंगो ऑर्डर वापस घरे पूग गया। अपने देश रो मान सम्मान ताकत बढ़ियो, देश में विकास हो। सड़कों की बात करूं, चाहे बिजली की बात करूं, चाहे रेल लाइन की बात करूं, हवाई अड्डा की बात करूं, अस्पताल की बात करूं, एम्स अस्पताल की बात करूं, IIT बनाने की बात करूं, धरती लेर चांद तक भारत की धमक जो है पूरी दुनिया ने सुनी जी रही है और सब दिखाई दे रही है। और पूरी दुनिया इन बात में भरोसा और विश्वास कर रही है कि आने वाला टाइम जो है वो इन हिंदुस्तान रो टाइम है। और पूरी दुनिया इन बात ने भी मान रही है कि भारत आने वाला कुछ साल में दुनिया की महाशक्ति जो 3 देश है अभी, चीन, अमेरिका और रूस, माने लाइन में जार खड़ो हो जाए। अगर मैं विकास रे दृष्टिकोण देखूं तो मैं आज आपने भरोसा रे साथ एक बात कह सकूं कि 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो मोदी जी रा 10 साल में हुए, और जो इन 10 साल में हुए है उन कई गुना आने वाला 5 साल में इन हिंदुस्तान में हो। और मोदी जी खुद भी जो है बार चोरी री मीटिंग में किया, क्योंकि अब आप इन देश ने विकसित बनाना संकल्प रे साथ आगे बढ़ रहे हैं। और देश विकसित हो ही जना वो आभार जड़ी आपने संघर्ष है, कोई बिजली री, कोई CHC री बात करता आभार उड़तान जी, कोई सड़क री बात करे, कोई नहर में स्प्रिंकलर लगाने की बात करे। ये सब संकट तो देश विकसित हो इन रास्ता में ही पूरा हो जाए। मैंने मोदी जी एक बार 2016 में जब आप लोग 14 में MP चुने, उन्हें थोड़े दिन बाद में अमेरिका भेजो। उन टाइम अमेरिका में चुनाव चल रहा, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति रो चुनाव लड़ रहे हो। मैं जब अमेरिका में हवाई अड्डा पर उतरियो, सुबह सुबह रात रे हवाई जहाज में उड़ गयो, उठो उतरियो जब उठे हवाई अड्डा रे बारे एक मोटो सारो पोस्टर लगेड़ो, कोई 60, 70, 80 फुट लंबो और मोटो सारो, जिनमाते लिखियोड़ो अमेरिकन्स वोट फॉर डेवलपमेंट, अमेरिका के लोगों विकास के नाम पर मत दीजिए। मारे मन में थोड़ा धड़को मैं कि आपे कहना, और मैं क्या वोट फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट वास्ते वोट दो, विकास घणो ही करावा। जसवंत सिंह जी MP आ 20 बरस पहली बनना है, जल्दी कहता विकास घणो ही करावा। गजेंद्र सिंह आवे तो ही क्या विकास घणो ही करावा, विकास घणो ही करियो। और मैं क्या अमेरिका में ही क्या विकास रे माते वोट दे तो मामलो की गड़बड़ है, वो विकास रे मन समझ न पड़े। उठे जा होटल में जा अखबार पढ़ियो तो अखबार में ऊपर लिखियो अमेरिकन वोट फॉर डेवलपमेंट। मीटिंग में गयो, उठे एक टेलीविजन चलतो, उठे भी आ रही हो वोट फॉर डेवलपमेंट। मने तो चारों मेर उठे एकदम जगमगाट दिखतो, मोटी मोटी बिल्डिंग वो। तो मैं उठे जो अधिकारी आवा ने पूछो मैं कि भाई मारे अमेरिका रो गांव देखने ने जानो। मैं को डेवलपमेंट उठे समझ में आई, शहर में तो आवे को नहीं। अपन बंबई में, दिल्ली में डेवलपमेंट थोड़ी, गांव में कानार में आवे अपन ठा पड़े, अपन फोड़ा कितना पड़े, जो पानी रा फोड़ा पड़े, बिजली रा नहीं होती, पहली जना बिजली रा फोड़ा पड़ता, टाइम माते नहीं आती बिजली, उन ना फोड़ा पड़े। तो मैं वानी क्यों भाई, मैं अमेरिका बहुत बार आया हूँ, MP बनिया हूँ, पहले भी काम करता हूँ, पूरी दुनिया में काम करता हूँ, 5-7 देश में कंपनियां चलती, तो मैं कई देशों में कई बार गया, पर मारे गांव देखने को काम नहीं पड़ियो। तो मैं वहाँ अधिकारियों ने, दूतावास ने क्यों भाई मैंने गांव देखना। तो वह मैंने मीटिंग खत्म हुई जब एक गाड़ी में बिठा और 90 किलोमीटर दूर एक गांव में ले गया, बिल्कुल हाईवे रा किनारा माथे गांव। गांव में एक फर्स्ट क्लास बगीचो लागेड़ो, बढ़िया फूट रा पेड़ लागेड़ो, हमारे बीच में कुछ कुर्सियां लागेड़ी, बैठने की जगह। उठे बुजुर्ग 4-5-6 महिलाएं बैठी और 3-4-5 बुजुर्ग आदमी बिराजे। मारो परिचय करायो, 4 के सांसद है और जोधपुर आयोडा है, पश्चिमी राजस्थान रा सांसद है। 2 मिनट बातचीत करी तो जो हमारे सरपंच वे उठे विलेज रिप्रेजेंटेटिव वे, गांव रा प्रतिनिधि, एक डोकरी जो बैठी वह प्रतिनिधि। मैंने बात करने लगे, मैं वानी क्यों, मैं क्यों मारे जी बहन जी थारो गांव देखने जाना। वह मैंने गांव दिखाने ले गया, गाड़ी में बिठा, और फर्स्ट क्लास स्कूल बनी ओड़ी, फर्स्ट क्लास अस्पताल बनी ओड़ी, जिनमें कंप्यूटर सिस्टम लागे, अठे मरीज बैठे, सामी डॉक्टर बैठे, और न्यूयॉर्क रा अस्पताल रा डॉक्टर रे साथे आमी सामी देख इन्हीं बात सुन, न्यूयॉर्क में बैठो डॉक्टर ही इलाज कर दे। अगर कोई बड़ी तकलीफ है तो बाद में भी ने अस्पताल भेज दो, न्यूयॉर्क भेज दो।
पशुआं छोटो चिकित्सालय बनियोड़ो। घणी गाया या तो राखे, कोनी कुत्ता राखे, लोग बिल्ली राखे मारे इलाज कराने वास्ते। गांव में सड़कां बनियोड़ी, गांव में पानी की सुविधा, गांव में नालियां बनियोड़ी, गांव में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनियोड़ो। गंदा पानी निकले उन्हें साफ करनो। हाईवे पर गांव हो जसवंत सिंह साहब उन्हें टायर गाड़ियां मोटा मोटा ट्रेलर चाले, आवाज आवे, सड़ाट बाजे रात रा गांव रा लोगों ने नींद में तकलीफ नहीं वे, इन वास्ते मोटा मोटा साउंड बैरियर लगाड़ा कांच रा, ताकि आवाज गांव में नहीं आवे रात जो है ट्रका रे टायरा री। ठंडी रात आवाज आवे नहीं तो 2-2 किलोमीटर तक। मैं पाछा घूम रहा हूं, बगीचे में आ गया। उठ बगीचा में भी बारे लिखोड़ो वोट अमेरिकन वोट फॉर डेवलपमेंट, भी नीचे गांव रो नाम लिखोड़ो। मैं बगीचे में जा बैठा, जब मैं वहां बात करी, मैं कि भाई मैं थारे गांव देख रहा है, थारे गांव में सब कुछ है। रास्ता में वहां बहन जी ने पूछो मैं कि भाई थारे लाइट कितना घंटा आवे, तो वो बहन जी समझ में नहीं आई, वे चौंक गया। मन कहे कि लाइट कितना घंटा आवे नो मतलब, मैं कि भाई कितना घंटा कटे, दिन में कितनी बार कटौती वे थारे लाइट में, अपन तो उन टाइम कटौती घनी होती। तो उन लान रो बाको फाट गया। मन कहे कि मैं 60-65 बरस रही होगी, 30 साल पहले एक बार तूफान आयो, थंबा पड़िया, उन टाइम लाइट गई, उनने पचरे तो मैंने याद नहीं आवे। तो मैं पाछा बैठा, पचे मैंने पूछो मैं कि बहन जी एक बात बताओ, थारे गांव में सब कुछ है, थे हाल ही करो वोट फॉर डेवलपमेंट, थारे कहीं चाहिए। तो कहता मारे कटे देश में व्यवस्था है, कोई इमरजेंसी हो जावे, कोई आदमी रे हार्ट रो दौरो पड़ जावे, कोई आदमी रे माथा री नस फाट जावे, कोई आदमी रे और कोई बड़ी तकलीफ हो जावे, लकवो हो जावे, कोई महिला रे टाबर होने वालों वे भी दर्द शुरू हो जावे, तो दिन में अगर इमरजेंसी वे तो मारे अठे एम्बुलेंस गाड़ी री नहीं आवे, हेलीकॉप्टर नु एम्बुलेंस आवे, अठे उतरे मरीज ने ले जावे और अमेरिका में उठे मोटा न्यूयॉर्क अस्पताल में ले जा मारो इलाज कर दो। इमरजेंसी रा ट्रीटमेंट वास्ते मारे हेलीकॉप्टर री एम्बुलेंस आवनी शुद्ध है। तो मैं वानी क्यों मैं बड़े और कहीं चाहिए था डेवलपमेंट। तो जाके माने दिन में तो अठे सुविधा है, पर रात रा हमारे गांव में हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस नहीं उतर सके। जो उतार जी जो रात रा हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस उतारी उन्हें मैं वोट दे। और मैं आज आपके सामने खड़े होकर के कान्हा सर में जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 25 साल बाद में भारत बदल जाएगा, विकसित हो जाएगा। मैं तो पता नहीं होऊंगा नहीं होऊंगा कहां होऊंगा, पर इस गांव में जो सांसद का वोट मांगने आएगा उसको जो है उल्तान जी आप हमारे प्रधान साहब परचो जरूर पकड़ाए कि हमारे अठे रात रा हेलीकॉप्टर उतरना चाहिए, एमपी थे चुनाव लड़ने तो आया। ये देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उस रास्ते पर जा रहा है, और अब की बार का चुनाव उस रास्ते पर ले जाने के लिए उस भवन की नींव की ईंट रखने का चुनाव है। यह चुनाव इस देश को विकसित करने के संकल्प के साथ में जो मोदी जी की सरकार काम कर रही है उसकी नींव की ईंट रखने का चुनाव है। यह चुनाव सामान्य चुनाव नहीं, ये दो विचारधाराओं के बीच में चुनाव है। मैं यहां आने से पहले रानेरी में भी और कानार में भी मैं सतीरे थान माथे माथो नोन कर रहा हूं। मारवाड़ में इन राजस्थान में क्या करे, पग पग सूरा देवलीर पग पग सतियां थान, हर पग माथे कटे इन कटे। क्या ने वास्ते वे माथा दिया, क्यों वे सती हुई? इन सनातन संस्कृति जो अपनी गंगा जी रे जमान अविरल संस्कृति है, परमानेंट अपन लाखों उस वर्षों चल रही है। इन संस्कृति रा मान बिंदु गाय, गंगा, गीता, गायत्री और गौरी मतलब महिला, आरे सम्मान रे वास्ते, आरे इज्जत रे वास्ते लोग माथा दिया। इन धरती रो मान बन्यो रे, इन संस्कृति इन सनातन संस्कृति रो मान बन्यो रे, इन वास्ते लोग माथा दिया। वहां सूरानी देवलियां आ जाए, सब समाज रहे, सब जाति समाज रा लोग माथा दिया। और अपने महिला में इन सनातन संस्कृति रो सम्मान बचाव राखण वास्ते कि मारी मृत्यु रे बाद में भी मारी देह ने कोई अपवित्र नहीं कर सके, इन वास्ते हंसता हंसता जौहर कर दिया और सती होनो स्वीकार कर लिया। आ सनातन संस्कृति रो मान लाखों लेख कुर्बानी देर इन सनातन संस्कृति ने राख्यो। 2000 साल तक अपने माथे हमला होया, 2000 साल कितनी तरह आक्रांता अपने हिंदुस्तान में आया। इन देश ने लूटने, इन देश की संस्कृति ने तोड़ने, पद दलित करने, और आप सब ने जो है धर्म परिवर्तित तलवार नौक माथे कराउने। तो आप बडेरा रे भुजामा में पान होती कि वे टणकाई टेक कर या तो वाना मुंडा पाछा फेर दिया और या इन धरती में वाने समाहित कर दिया।
इन सनातन ने मिटन नहीं दियो, इन सनातन ने झंडा ने झुकन नहीं दियो। और अब इन चुनाव में दो विचारधारा आमे सामी है। एक विचारधारा है जो सनातन री संस्कृति रो मान बढ़ावे, भारत री संस्कृति रो, भारत रा योग रो, भारत रा आयुर्वेद रो, भारत रा धर्म रो, भारत री जीवन पद्धति रो, भारत रा आयुर्वेद रो पूरी दुनिया में मान और सम्मान स्थापित कर रहे। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और हमारे साथ जो गठबंधन बने हुए हैं, जिन्हें नेताओं कहे कि ये सनातन जो है डेंगू और कोरोना के बराबर है, इसको जल्दी समाप्त होना चाहिए, इसको खत्म किया जाना चाहिए। ये चुनाव इन दो विचारधाराओं के बीच में, एक सनातन की विचारधारा और एक सनातन विरोधी विचारधाराओं के बीच में चुनाव है। ये चुनाव है एक तरफ राम का मंदिर बनाने वालों के और दूसरी तरफ न्यायालय में ये लिख करके देने वालों के कि राम हुआ नहीं, वाल्मीकि ने कथा में लिख दिया तो कथा का एक पात्र मात्र था। ये उनके बीच में चुनाव है। अब निर्णय आपको करना है कि आप राम के साथ में खड़े हैं या राम को कहानी मानने वालों के बीच में खड़े हैं। आपको तय करना है, आपको निर्णय करना है। और आज जो राम पर हमला कर रहा है वो कल आपके इष्ट देव को भी चुनौती देगा, ये मान करके चलिए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं। इस चुनाव को साधारण चुनाव की तरह देख करके अगर हम इन छोटे विषयों में उलझ करके अगर इस चुनाव को लेंगे, हम देश के भविष्य और युवाओं के भविष्य के साथ में न्याय नहीं कर पाएंगे। और ये जितने युवा साथी खड़े, मैं इनको कहना चाहता हूं, आप लोग भाग्यशाली हो और डबल भाग्यशाली हो कि आपको यह अवसर मिला इस चुनाव में काम करने का। भाग्यशाली इसलिए है कि आने वाले 25 साल बाद में जब यह देश विकसित हो जाएगा, आपकी पीढ़ी सौभाग्यशाली पीढ़ी होगी जो आने वाले 40-50 साल तक इस विकसित भारत में रहेगी। हम तो शायद कितने दिन उसके बाद में होंगे या नहीं होंगे, या रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी पीढ़ी 50 साल तक उस विकसित हुए भारत में रहने का सौभाग्य प्राप्त करेगी। और आपकी पीढ़ी डबल भाग्यशाली इसलिए है कि आपकी पीढ़ी एकमात्र पीढ़ी होगी जो यह कह सकेगी गर्व से कि इस देश को बदला भी हमने और रहते भी इस बदले हुए भारत में हमें। आने वाली पीढ़ी तो चांदी का चम्मच लेकर के पैदा होगी, वो नहीं कह सकेगी ये बात। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं, इस चुनाव को हम हल्के में न लें। इस चुनाव को एक राष्ट्र के यज्ञ के रूप में, हवन के रूप में लेते हुए हम अपने पुरुषार्थ की आहुति दें। अपने परिजनों को, अपने परिवारजनों को, अपने इष्ट मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान के लोगों को, सबको जोड़िए और इस देश के निर्माण के इस यज्ञ में हर एक आदमी की आहुति लगे, हर आदमी अपनी वोट की आहुति दे, इसको सुनिश्चित करिए। यदि ये करना चाहते हैं तो अपने दोनों हाथ खड़े करिए, मुट्ठी बंद करिए और पूरी ताकत के साथ में बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बाकी छोटा मोटा पानी आने का काम पहले घना कर यार हमके पूरा कर दे कि बाकी नहीं रखना आता है, बात मान लीजिए। चाहे हमारे नहर रोचो काम हो, हमारा उड़तान जी मैंने कहता वो कोई स्प्रिंकलर सिस्टम डिग्गी बनाने काम है, ये तो छोटा मोटा काम है, तो कहो तो आज टेलीफोन करना तो हो जाए, इनमें घणो कोई लपड़ो है कौन। धन्यवाद साहब।